नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बाद जेनजी आंदोलन के आगे झुकी ओली सरकार। दरअसल भारी बवाल के बाद नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाए गए बैन को अब वापस ले लिया है। सोशल मीडिया से बैन हटाए जाने के बाद नेपाल में लगे कर्फ्यू को भी अब हटा दिया गया है, लेकिन काठमांडू के कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है। राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति निवास, प्रधानमंत्री आवास और संसद भवन के आसपास अगले आदेश तक कर्फ्यू अभी जारी रहेगा। तो देखिए, हिंसा में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 300 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। नेपाल में हुई इस हिंसा के बाद गृह मंत्री रमेश लेखक ने इस्तीफा दे दिया है। हिंसक प्रदर्शन में अभी तक 20 लोगों की मौत हो गई। हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ सीधे जुड़ गए। अमित, अभी सबसे पहले ये बताइएगा, क्या स्थिति है नेपाल में? देखिए, हिंसक प्रदर्शन के बाद सरकार ने वापस ले लिया है बैन। कुछ इलाकों को छोड़कर काठमांडू से कर्फ्यू को हटा दिया गया है। यह आंदोलन अभी काफी दिनों से सुलग रही थी यहाँ पे आग, और ऐसे में 3 सितंबर वो तारीख थी जब नेपाल की सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम समेत तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर बैन लगा दिया था, जिसके बाद जेनजी द्वारा प्रदर्शन किया गया। नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया का बैन अब वापस ले लिया है। ये 8 सितंबर की आप तस्वीर देख रहे हैं, यानी कल ही की तस्वीर, जब वहां पर काफी ज्यादा हिंसक प्रदर्शन हुआ, जिसके बाद सरकार ने अब बैन को वापस ले लिया है। जेनजी जनरेशन के नारे करने के बाद भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ, सोशल मीडिया पर नहीं, ये नारा उनकी तरफ से दिया गया। ऐसे में हिंसक विरोध प्रदर्शन और बवाल के सामने नेपाल सरकार अब झुक गई है। इमरजेंसी बैठक बुलाकर सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो बैन लगाया गया था उसको हटा दिया गया है। देखिए, काफी हिंसक प्रदर्शन हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो चुकी है। इस वक्त मैं संसद भवन के आगे में खड़ा हूँ, जहाँ कल दिन भर जो है वो खूनी खेल हुआ था। यहाँ पे जो जेनजी का रिवोल्यूशन, जो जेनजी प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था, उसमें पुलिस के द्वारा की गई बर्बर कार्रवाई में अब तक 20 लोगों की जान चली गई है। सैकड़ों लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं और अपने जीवन की रक्षा के लिए वो उनके परिजन जो है भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संसद भवन के आगे लोग जो भी यहाँ आ जा रहे हैं वो यहाँ रुक के वो दृश्य देखना चाहते हैं। कल जिस तरह से यहाँ संसद भवन में तोड़फोड़ हुआ और जिस तरह से यहाँ पे उपद्रव मचा उस दृश्य अभी भी दिख रहा है। आज सुबह 5 बजे काठमांडू से कर्फ्यू को हटा लिया गया है, तो जनजीवन सामान्य है। लेकिन कल जिस तरह की घटना हुई यहाँ पे और जिस तरह का आक्रोश युवाओं में अभी भी बरकरार है, उसको देखते हुए लगता है कि आज फिर से कोई न कोई प्रोटेस्ट उसके खिलाफ में जरूर होगा। हालांकि सरकार ने तो देखिए, जो बैन लगाया गया था अब उसको हटा दिया गया है। अमित हमारे साथ जुड़ गया। अमित, बताइएगा अभी स्थिति वहां पर कैसी है? देखिए, मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ स्थिति कभी भी वॉलेटाइल हो सकती है। संसद भवन के ठीक बाहर इस वक्त हम खड़े हैं। ये नेपाल में काठमांडू में संसद भवन है। जो संसद भवन के बाहर लोहे के बैरिकेड से उनको प्रदर्शनकारी उठाकर सड़कों पर ला रहे हैं ताकि रोड ब्लॉकेड्स को सक्सेसफुल किया जाए। बहुत बड़ा ग्रिल था लोहे का जिसको उखाड़ लिया है। ये संसद भवन के ठीक बाहर लगा हुआ था जिसको उखाड़ दिया प्रदर्शनकारियों ने। लोहे के ग्रिल को, जो मेन सड़क है जो आपके नेपाल की पार्लियामेंट की तरफ आपको लेकर आती है, काठमांडू की पार्लियामेंट को लेकर आती है, उस सड़क को ब्लॉक कर रहे हैं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये पूरा का पूरा प्रदर्शन असल में सोशल मीडिया बैन को लेकर ही नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ का आंदोलन है। और साथ ही जो नेपोटिज्म यानी कि जो कुछ ताकतवर लोग, नेताओं के बच्चे लगातार सत्ता में बने हुए हैं या सारे रिसोर्सेज पे वो उनका कब्जा है, इस बात को लेकर प्रदर्शन था। और स्थिति मुझे लगता है यहाँ से कभी भी बदल सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रदर्शनकारी बैरिकेड खुद लगा रहे हैं, खुद सड़क ब्लॉक कर रहे हैं, इसके बाद अगर प्रशासन का रिटालिएशन होता है बदल सकती है। कल भी बहुत आराम से प्रदर्शन हो रहा था, वो प्रदर्शन कब हिंसक हो गया वो समझ ही नहीं आया। अमित, इन लोगों की सीधी मांग क्या है, ये बताइएगा। बिल्कुल, हम खुद यहाँ जो प्रदर्शनकारी हैं उनसे भी बात करते हैं। आप यही स्थानीय व्यक्ति हैं? हाँ, स्थानीय है।
सरकार की तरफ से कल देर रात बैन सोशल मीडिया से हटा दिया गया, इसके बाद भी प्रदर्शन क्यों जारी है? सरकारले यो सोशल मिडियामा प्रतिबन्ध लगायो, हटायो। त्यो मात्रै होइन, यो नेपाल सरकार चाहिँ खास गरी केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार चाहिँ भ्रष्ट सरकार हो। यसले देशमा सुशासन र राम्रो स्थिति भन्दा पनि भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्यो, त्यसको नेतृत्व गर्यो। त्यसको विरुद्धमा आम नेपाली जनताहरू त्यसको विरुद्धमा छन् र खास गरी भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको नेपाल सरकार र केपी ओली सरकारले चाहिँ नेपाली जनतालाई मार्ने काम गर्यो। निहत्या 19 जना नेपाली जनतालाई हिजो मार्यो। त्यसका विरुद्धमा आज सारा नेपालीहरू त्यसको विरुद्धमा छौं। केपी ओली भ्रष्ट सरकारले राजीनामा नदिएसम्म यसले चाहिँ ये बता रहे हैं कि सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही थी, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन है। और कल तक जो ये जेंजी का आंदोलन था, आज से वो तस्वीर बदल रही है, क्योंकि लोगों की जान गई। उसके विरोध में नेपाल में आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रदर्शन देखने को मिलेगा। यही सवाल मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी पूछ रहा था। कई लोगों को समझने में इस वक्त मुश्किल हो रही होगी, क्योंकि आप लोग सड़कों पे आज सोशल मीडिया बैन को लेकर आप प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लग रहे हैं। नारे लग रहा है कि ये जो है ना, बहुत ही घटिया और बहुत ही बुरा। 1 साल होगा, 2 साल होगा, लगभग 14 से 15 बार ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, लेकिन डेवलपमेंट नाम पर 0 हुआ। अभी तक कुछ हुआ नहीं, सिर्फ करप्शन ही हो रहा है। आप लोग क्या क्या नारे लगा रहे हैं, किसको देश छोड़ने की मांग कर रहे हैं? मेन तो यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ना चाहिए कि ये सलाह इसको परिपार कर देना, कभी भाई एंट्री नहीं देना चाहिए। आप लोग युवा नेतृत्व चाहते हैं? हाँ, युवा नेतृत्व चाहता है। हम युवा नेतृत्व चाहता है। हम ये बूढ़ा खाड़ा नेता को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। हम नहीं चाहता है कि इनका शासन हम नहीं चाहता है। हम टोटली डिस्ट्रॉय करना चाहता है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक मंगाई। क्या काम करते हैं? हम प्राइवेट ऑफिस में जॉब करता है, अकाउंटिंग। किस तरह की समस्याएं हैं इस वक्त नेपाल में, जिसकी वजह से इतना गुस्सा है लोगों के अंदर? यार ना रोजगारी है, ना स्वास्थ्य सेवा है, ना शिक्षा सेवा है। टोटल करप्शन मात्रै होता है। क्या टैक्स से भी बहुत ज्यादा टैक्स बहुत ज्यादा है। हम हर नेपाली बयान बेलका खाने के लिए समेत बहुत मुश्किल होता है इनके लिए। मुश्किल ठीक है, मैं तस्वीरें भी दिखाता हूं। देखिए, आमतौर पे किसी देश के पार्लियामेंट से इस तरह की तस्वीरें नहीं आती हैं, जो हाई सिक्योरिटी जोन माना जाता है। नेपाल का वो हाई सिक्योरिटी जोन इस वक्त प्रदर्शनकारियों के आप एक तरह से कह सकते हैं कि कब्जे में है, जद में है। आसपास के इलाके में हालांकि आज जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहुत ज्यादा एक्शन मोड में नहीं दिख रहा है। कल के हालात देखिए, पूरी सड़क आपको दिखाई देगी जिसमें कल के निशान हैं, जिस तरह की हिंसा यहाँ हुई है। और खुद ही प्रदर्शनकारियों ने ब्लॉकेट किया है। आगे से आपको गाड़ियां आती हुई नहीं दिखाई देंगी। मुझे लगता है सामने से रीइंफोर्समेंट आ रही है, पुलिस या आर्मी की रीइंफोर्समेंट हो सकती है। ये जो नेपाल के पार्लियामेंट के पास इस वक्त आ रही है गाड़ी, तस्वीरों में देखिए ठीक मेरे पीछे आपको नेपाल में रीइंफोर्समेंट आते हुए आर्म पुलिस फोर्स की गाड़ियां दमकल इस वक्त पार्लियामेंट के पास आ रही हैं। एक तरफ प्रदर्शनकारी नारेबाजी कर रहे हैं, दूसरी तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल इस वक्त डिप्लॉय हो रहा है पार्लियामेंट के ठीक बाहर। लगातार प्रधानमंत्री ओली को पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्राउंड जीरो पे देखिए, जब प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन के ठीक सामने अपना जमघट लगाया हुआ था, प्रदर्शन कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे, रोड ब्लॉकेट कर रहे थे, तो उसी वक्त सामने से बड़ी तादाद में पुलिस की डिप्लॉयमेंट, आर्म्ड फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो रही है। अब ये देखना है कि क्या फिर से ये झड़प के हालात यहाँ पे उत्पन्न होते हैं या फिर पुलिस से प्रदर्शनकारी शांतिपूर्वक कहते हैं कि वो यहाँ पे उनके प्रदर्शन को बीच में ना रोके। लेकिन जिस तरह से पिछले 1 घंटे से दिखाई रहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र केएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, हमारे सहयोगी अमित ने तस्वीरें दिखाई, अभी भी प्रदर्शन चल रहा है वीरेंद्र जी। और ऐसे में जब बैन को हटा दिया गया है, जगह जगह से कर्फ्यू हटा दिया गया है, उसके बाद वजह क्या सिर्फ यही सोशल मीडिया पर बैन था या कुछ और मानी जा रही है? नहीं, बिल्कुल पूजा, इस तरह की बात नहीं है।
कल जो जेनजी का वहां पे प्रदर्शन हुई थी, तो जेनजी का सिर्फ ये सोशल मीडिया को लेके मांगे नहीं था। जेनजी ने कई सारे मांग रखा था, उसमें से एक करप्शन का भी मांग रखा था और दूसरा ये सरकार का बर्खास्ती का भी मांग रखा था। यानी कि जेनजी पुस्ता जो है वो अभी के ये वर्तमान पुस्ता को, अभी के जो पारंपरिक राजनीतिक दल वाले पार्टी हैं, इसको नहीं स्वीकार करते हैं। हालांकि कल का जो हिंसात्मक घटना हुई, उसके बाद आज कर्फ्यू लगा दिया गया है। जो चक्रपथ वाला एरिया है, चक्रपथ यानी कि रिंग रोड कहा जाता है काठमांडू में, तो रिंग रोड अंदर में सारा एरिया में कर्फ्यू लगा हुआ है। और आज जेनजी का आंदोलन नहीं है, आज जेनजी के साथ साथ सारे लोग सड़क पे उतर आए हैं, जो कल जेनजी के साथ जो घटना हुई थी उसके खिलाफ में। हालांकि सोशल मीडिया को बैन को रात में ही हटा दिया गया, कल कैबिनेट की डिसाइड हुई रात में 9 बजे। पृथ्वी सुवा गुरुंग जो यहाँ के संचार मिनिस्टर हैं, उनका बयान आ गया। लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया एक बड़ा सवाल नहीं रह गया है, बड़ा सवाल ये हो गया है कि उन्होंने, हालांकि गृह मंत्री का इस्तीफा तो आ गया, लेकिन ये प्रदर्शनकारी गृह मंत्री का इस्तीफा से नहीं मानना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ओली का ही इस्तीफा हो, ये सरकार का ही इस्तीफा हो और अंतरिम सरकार बने, जो अंतरिम सरकार में जेनजी का भी सहभागिता हो और नई सरकार हो, नागरिक का सरकार हो। इस तरह का ये लोगों का मांग है। पूजा।